नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है जियो टॉक्स हिंदी में। इस सप्ताह के प्रकरण में हम चर्चा करेंगे अभी जो हाल फिलहाल में बलूचिस्तान में जो वहाँ पे बलूच विद्रोही हैं उनके जो व्यापक हमले हुए हैं उनके बारे में। जैसा आप सबको ज्ञात है कि अगस्त 25 और 26 को बलूच विद्रोहियों ने, ख़ासतौर पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA के लोग, उन्होंने कई स्थानों पे एक साथ बलूचिस्तान में हमले किए। और ये जो इस बार जो पैमाना था हमलों का वो काफ़ी विस्तृत था, काफ़ी बड़े पैमाने पे किए गए हमले और एक साथ किए गए वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक्स थे ये। अगस्त 25 या 26 को जो हमले हुए, हर साल अगस्त में इस तारीख को जो बलूच विद्रोही हैं वो अपने हमले तेज़ करते हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के विरुद्ध, क्योंकि ये अगस्त 26 जो है वो नवाब अकबर खान बुगटी की जो उस दिन उनकी पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई में उनकी मृत्यु हुई थी। तो उनकी याद में और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बलूच विद्रोही जो हैं वो इस दिन हमला करते हैं। ये लगभग 2006 में जब नवाब साहब की मृत्यु हुई तब से ये सिलसिला चल ही रहा है। परंतु इस बार जो है वो काफ़ी बड़े पैमाने पे हमले हुए। और इसमें केवल इस बार पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को ही टारगेट नहीं किया गया। जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे रेलवे, पुल, इनको निशाना बनाया गया और पंजाब प्रांत से आने वाले लोगों को उनको भी निशाने पे लिया गया और साथ ही साथ सुरक्षा बलों को भी निशाने पे लिया गया। तो और अब ये पाकिस्तानी जो शीर्ष नेतृत्व है, ख़ासतौर पे पाकिस्तानी सेना के जो शीर्ष कमांडर हैं, वो इस बात पे उन्होंने ये कहा है कि हम सैन्य कार्रवाई जो है, एक व्यापक सैन्य अभियान, मिलिट्री ऑपरेशन बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों के खिलाफ बहुत जल्द ही शुरू कर सकते हैं। इसकी संभावना बहुत प्रबल होती जा रही है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करेगी बलूचिस्तान में, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। इसीलिए मैंने इस सप्ताह अपना एक लेख लिखा है इसी विषय को लेके। वो इंटरनेशनल पॉलिसी डाइजेस्ट में अभी प्रकाशित हुआ, साथ ही साथ इन डेप्थ न्यूज़ में और ऑर्गेनाइज़र में भी वो प्रकाशित हुआ है। हम उसका स्क्रीनशॉट और लिंक जो है वो शेयर करेंगे इसमें डिस्क्रिप्शन में। तो इस लेख में मैंने जो चर्चा की उसका विषय यही रखा कि सैन्य अभियान शुरू करना बलूचिस्तान में एक बहुत ही टेढ़ी खीर साबित होगी पाकिस्तानी सेना के लिए, क्योंकि कुछ बहुत प्रमुख कारण हैं जिनसे सैन्य अभियान इस वक्त पाकिस्तानी सेना के लिए काफ़ी मुश्किल होगा शुरू करना। तो चलिए इसके कारणों को जानते हैं कि पाकिस्तानी सेना जो है बलूचिस्तान में एक व्यापक सैन्य अभियान, मिलिट्री ऑपरेशन क्यों नहीं कर सकती। एक तो सबसे बड़ा प्रमुख कारण जो है वो है क्षेत्रफल। बलूचिस्तान का जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी बड़ा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है क्षेत्रफल के हिसाब से, और वो पूरे पाकिस्तान का करीब 44% है। तो आप सोचिए, इतने बड़े एरिया में अगर आपको सैन्य अभियान करना है और उस पर पूरी तरह से प्रभुत्व स्थापित करना है, डोमिनेट करना है फोर्सेस को, तो उसके लिए आपको कितने संसाधन चाहिए होंगे। तो और इतने बड़े वास्ट एरिया को में एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो है वो विद्रोहियों को मिलता है, बलूच विद्रोहियों को, कि वो अपने हमले करके, गुरिल्ला हमले करके वो
बहुत आसानी से कहीं भी छुप सकते हैं और उनको ढूंढना, मतलब एक बलूच विद्रोहियों के गिरोह को मतलब ढूंढना, ट्रैक करना इतने बड़े क्षेत्रफल में एक भूसे में सुई ढूंढने के बराबर के जितना श्रम हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि बलूचिस्तान में सैन्य अभियान करना पाकिस्तानी सेना के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है। दूसरा, जो बलूचिस्तान का दो और देशों के साथ सीमा लगती है, उसकी बॉर्डर, अफ़गानिस्तान और ईरान। ये दोनों जो बॉर्डर हैं, बलूचिस्तान अफ़गान बॉर्डर और बलूचिस्तान ईरान बॉर्डर, ये बहुत ज़्यादा इन पे फोर्स लेवल नहीं है, वहाँ पे पुअरली गार्डेड हैं और पोरस बॉर्डर हैं, लोग आसानी से आ जा सकते हैं। कई सारे पगडंडियाँ हैं, रूट्स हैं जिनके ऊपर कोई भी प्रभावी रूप से दृष्टि नहीं रखी जाती। तो इससे बलूच विद्रोहियों को बड़ा एक फ़ायदा ये होता है कि वो पाकिस्तान में हमला करके बॉर्डर क्रॉस करके अफ़गानिस्तान या ईरान में शरण ले सकते हैं कुछ समय के लिए। तो ये जो सीमा है वो बलूच विद्रोहियों का ही साथ देती है। ये भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि अगर आपको सबसे पहले इतने बड़े एरिया में एक तो आपको बॉर्डर को सील करना पड़ेगा ताकि लोग आसानी से आवागमन ना कर पाएँ, क्योंकि अगर यहाँ प्रेशर बनाएंगे और बॉर्डर पोरस हैं, खुले हुए हैं, तो विद्रोही उसको आसानी से पार करके दूसरे देशों में चले जाएंगे। जी, तो तीसरा कारण मैं चर्चा कर रहा था कि इतने बड़े क्षेत्रफल में एक सैन्य अभियान शुरू करने के लिए, क्योंकि आप केवल उपकरणों के माध्यम से तो सर्विलांस नहीं कर पाएंगे या मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं कर पाएंगे, मतलब ड्रोन से और हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर से। आपको ज़मीन पे भी अपनी फ़ौज, सेना, सुरक्षा बलों को उतारना पड़ेगा और इतने बड़े व्यापक क्षेत्रफल को कवर करने के लिए आपको बहुत बड़ी संख्या में फोर्सेस को उतारना पड़ेगा। और इस समय पाकिस्तानी सेना के लिए ये एक बड़ी परेशानी है, क्योंकि भारत के साथ भी उनकी जो रिश्ते हैं वो इस समय काफ़ी बुरे दौर से गुज़र रहे हैं। तो वहाँ से LOC से और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास से जो भारत के साथ उनका LOC और IB है, वो वहाँ से फोर्सेस को नहीं हटा सकते बिल्कुल भी। और अफ़गान तालिबान के साथ भी सीमा विवाद जो है डूरंट लाइन का, वो गहराता जा रहा है। तो वहाँ से भी अपने फोर्सेस को हटाया नहीं जा सकता। और साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा जो है KPK प्रोविंस पाकिस्तान का, वहाँ पे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP ने पाकिस्तानी सेना के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी कर रखी है और वहाँ पे भी उनको अपनी काफ़ी तैनाती रखनी पड़ती है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को देखें तो पाकिस्तानी सेना के पास इस समय बहुत ज़्यादा फोर्स लेवल नहीं है, क्योंकि कम से कम 1 लाख की संख्या में इनको अपनी सुरक्षा बलों को, बलूचिस्तान को इफ़ेक्टिवली कवर करने के लिए मोबिलाइज़ करना पड़ेगा। और इतनी बड़ी संख्या में इस समय पाकिस्तानी सेना अपनी फोर्सेस नहीं ला सकती। और चौथा कारण मैंने जो इस लेख में लिखा है कि वो ये है कि ये जो बलूच विद्रोही हैं, इनकी जो क्षमताएं हैं वो इस समय काफ़ी बढ़ चुकी हैं। अगर आप जैसे बलूच लिबरेशन आर्मी BLA की बात करें, देखें तो सबसे बड़ा वहाँ पे ये गुट है, आर्म ग्रुप, और संख्या करीब 4000 के करीब है इनकी, और हर तरह के अत्याधुनिक हथियार हैं। और छापामार युद्ध में ये पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को काफ़ी परेशान लंबे समय तक कर सकते हैं। अगर जो उनके पेट्रोल पार्टीज़ हैं उन पे एम्बुश करना, स्नाइपर फायर के थ्रू उनकी कैजुअल्टी करना, और माइन अटैक करना,
इन सब के माध्यम से बलूच विद्रोही जो हैं वो पाकिस्तानी सेना को लंबे समय तक एक गुरिल्ला लड़ाई में इंगेज कर सकते हैं। और जो आखिरी कारण मैंने अपने लेख में लिखा कि सैन्य जो आंदोलन सैन्य अभियान जो है वो पाकिस्तानी सेना इस समय क्यों नहीं कर सकती, एक तो वहाँ पे जो आम लोग हैं, आम जनमानस, उसमें ये भावना बहुत प्रबल होती जा रही है कि पाकिस्तानी जो सरकार है वो उनको एक कॉलोनी की तरह ट्रीट करती है। क्योंकि अभी जो महारांग बलूच उन्होंने एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया था तुर्बत में, वहाँ पे भी लोगों को जाने से रोका गया पाकिस्तानी सेना द्वारा, और उनके ऊपर काफ़ी बल का भी प्रयोग किया गया, मतलब एक्सेसिव फोर्स का यूज़ किया गया। तो लोगों में वहाँ जो है इस समय नाराज़गी है पाकिस्तान के लिए। इस समय मैं अगर कहूँ तो बलूच लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ जो नाराज़गी है वो चरम पर है। तो किसी भी मिलिट्री सैन्य अभियान के लिए जो लोकल इंटेलिजेंस होती है वो गैदर करना बहुत ज़रूरी होता है, और वो केवल आम जो जनता है उनके माध्यम से ही मिल सकती है। क्योंकि आप अगर विद्रोहियों को ट्रैक करने जाएंगे और आपको पता नहीं है कि उनके ठिकाने क्या हैं, उनके सहयोगी कौन हैं, उनके संसाधन कहाँ हैं, तो आपका सैन्य अभियान कोई भी उससे कुछ भी फलित नहीं होगा, आपको मिलेगा कुछ नहीं। तो ये भी एक बड़ा प्रमुख कारण है। तो मैंने अपने इस लेख में इसकी चर्चा ये 5 बिंदु रखे हैं कि क्षेत्रफल बलूचिस्तान का, और जो पोरस बॉर्डर्स हैं, और बड़ी संख्या में जो सैन्य बलों की ज़रूरत पड़ेगी, और बलूच विद्रोहियों की इस समय जो क्षमताएं हैं वो काफ़ी बढ़ी हुई हैं, और आम जनता का बलूचिस्तान में जो आक्रोश है पाकिस्तान के प्रति, ये सारे कारण जो हैं वो पाकिस्तानी फ़ौज के लिए एक बहुत ये कहा जा सकता है कि बहुत ही प्रमुख हैं कि पाकिस्तानी सेना इस समय जो है वो बड़ा एक सैन्य अभियान नहीं कर सकती बलूचिस्तान में। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप जियो टॉक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें ताकि हर सप्ताह जो हमारी चर्चा होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नमस्कार।